तो इस वीडियो के अंदर कस्टमर के फीडबैक को एक ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर इस वीडियो को देखिएगा। विपिन भैया ने पहले गाड़ी को मॉडिफाई करवाने से पहले मार्केट का सर्वे भी किया। दिल्ली करोल बाग भी गया हूँ, एक दो जगह और जहाँ पे भी ये मॉडिफिकेशन का काम होता है वहाँ पे भी गया हूँ। मैंने देखा कि कई जगह जो फेमस भी है, कपलर टू कपलर जो बोलते हैं, उनके यहाँ पे तो मैं गया तो जाके बैठा हुआ था, तो एक कस्टमर उनको लड़ने के लिए आया। उसने बोला कि 2,37,000 गाड़ी में खर्च किए हैं, उसके बाद भी गाड़ी में मजा नहीं, रोज तीसरे दिन इसका कैमरा खराब रहता है, कभी ये खराब रहता है। मैं शुरुआत करता हूँ आपसे फ्रंट कैमरे की हो जाती है। पहले से पहले कैमरा हम यहाँ लगाते थे, मगर हमने भैया के कहने पे कैमरा आपका यहाँ लगाया है। इस मेन आइटम जो मैं चाहता हूँ क्रेटा का बेस मॉडल का कस्टमर हो या टॉप मॉडल का कस्टमर अपनी गाड़ी में जरूर लगाए, वो है ये क्लैरिटी हिट करती है तो आपका यही पोर्शन आपका टच करता है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मेरा पैर खड़ा, देखिए इस समय शाम के बजे हैं 6। अगर आप घड़ी में टाइम देखेंगे, इस समय बाहर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय डलनेस है वेदर के अंदर, इस समय रोशनी क्लियर नहीं है, इस समय शाम का वेदर है। शाम के टाइम भी आप कैमरे की क्लैरिटी देख सकते हैं। ये आपका रिवर्स कैमरा, तो फ्रंट कैमरे की क्लैरिटी को भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको क्लियर विजन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आके मैं प्रॉपर, एक तो जैसे मुझे काम बोला वो काम हुआ, और सबसे मेन बात ये है कि सस्ता भी हुआ और ओरिजिनल हुआ, बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने क्रेटा का बेस मॉडल फिर से लेके आया हूं मॉडिफिकेशन के लिए। आज मेरे पास जो गाड़ी आई है, मेरे शोरूम से 150 किलोमीटर दूर से गाड़ी आई है, करनाल से गाड़ी आई है। कस्टमर अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाने आया था, मगर इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन दिखाना मेरे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि इस मॉडिफिकेशन के अंदर एक दो चीज मैंने कस्टमर के प्रैक्टिकल को इसके अंदर इंप्लीमेंट किया है, कुछ कस्टमर के थॉट प्रोसेस को इसके अंदर जोड़ा है। साथ में ये कस्टमर मेरे पास मार्केट का एक छोटा फीडबैक लेके भी आया है। तो इस वीडियो के अंदर कस्टमर के फीडबैक को एक ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर इस वीडियो को देखिएगा और एक कस्टमर का रियल फीडबैक जानिएगा। कस्टमर ने जब मेरे पास काम करवाने आया तो इन बिटवीन वो कहां होके आया, कैसा गैस का इसका रिव्यू आया, शुरुआत मैं आपसे इसी चीज की करता हूं। मेरे साथ जो कस्टमर है, मेरे पास सर है, साथ में गाड़ी लेके आए थे मेरे पास मॉडिफाई करवाने। मिस्टर विपिन भैया हैं जो मेरे पास अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाने लेके आए थे। मिस्टर विपिन भैया ने पहले गाड़ी को मॉडिफाई करवाने से पहले मार्केट का सर्वे भी किया, जैसे आप सब करते हैं। मार्केट की दुकानों पे भी गए, उसके बाद यहाँ आए। तो सबसे पहले मैं आपको विपिन भैया के रिव्यूज को बताता हूँ गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के लिए, कैसे कस्टमर ने मार्केट से घूमते हुए शोरूम और कंपनी के अंदर अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाया। विपिन भैया एक बार सबको अपना रिव्यू बताइए और अपने बारे में बताइए। एक्चुअल में प्रॉपर शामली से हूँ, मैं करनाल भी गया और दिल्ली करोल बाग भी गया हूँ, एक दो जगह और जहाँ पे भी ये मॉडिफिकेशन का काम होता है वहाँ पे भी गया हूँ। मैंने देखा कि कई जगह जो फेमस भी है, कपलर टू कपलर जो बोलते हैं, उनके यहाँ पे तो मैं गया तो जाके बैठा हुआ था, तो एक कस्टमर उनको लड़ने के लिए आया। उसने बोला कि 2,37,000 गाड़ी में खर्च किए हैं, उसके बाद भी गाड़ी में मजा नहीं, रोज तीसरे दिन इसका कैमरा खराब रहता है, कभी ये खराब रहता है। लेकिन यहाँ पे आके मैं प्रॉपर, एक तो जैसे मुझे काम बोला वो काम हुआ, और सबसे मेन बात ये है कि सस्ता भी हुआ और ओरिजिनल हुआ, बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स में। इसमें क्या है कि मेरे आपके बोस के स्पीकर डाले गए, और बोस के स्पीकर यहाँ पे मुझे सस्ते मिले, बाहर बहुत ज़्यादा रेट था। उनकी सबकी MRP फटी हुई होती है इधर करोल बाग में, और यहाँ पे ओरिजिनल रेट जो जेन्युइन रेट है विद बिल, वो भी लगभग आधा रेट है। करोल बाग में आप ये मान के चलो कि अगर 6,000 में आपको बोस का स्पीकर मिल रहा है, यहाँ पे 3,000 रुपये में, 3100 रुपये में ओरिजिनल स्पीकर मिल रहा है। क्वालिटी जबरदस्त है। और कहने का मतलब ये भी है सर, जो भी आपको करोल बाग में जैसा सामान दिखाया जा रहा है ना दोस्तों, 20% डिस्काउंट ले लो, 30% डिस्काउंट ले लो, सर वैसी चीजों को ना मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर मैं बोस का i20 का स्पीकर, क्रेटा का स्पीकर सेम आपके सामने रख दूंगा ना, दोनों आपको दिखाऊंगा, मेरी वीडियो हमने देखा होगा, दोनों सेम स्पीकर है। मगर अगर मैं क्रेटा का स्टिकर हटा के i20 का स्टिकर लगा दूं और क्रेटा का स्टिकर हटाकर i20 पे लगा दूं, तो वही 3,000 रुपए वाला स्पीकर आपको 6,000 रुपए में दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपसे बॉक्स का प्राइसिंग भी हटाया जा रहा है। तो दोस्तों बाहर ना जाके अगर आप कंपनी से भी काम करवाएंगे ना, तो मैं आपको जो फीडबैक कस्टमर ने दिया ना, वही फीडबैक भी आपको पॉजिटिव मैं ही आपको दूंगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि यही काम करवाएं, मगर कोशिश कीजिएगा जितने भी पार्ट नंबर दे रहा हूं ना, तो आप कंपनी से काम करवाएं, ताकि आपके पार्ट नंबर से आपको ओरिजिनलिटी मिले। अब कस्टमर की गाड़ी में हमने जो जो सामान लगाया है, मैं आपके पास सारे आइटम का छोटा छोटा रिव्यू दिखाता हूं। और एक चीज और, विपिन भैया ने मुझे फ्रंट कैमरा लगाने की एक नई जगह भी बताई है, वो ये वाली, इसके बारे में मैं बताऊंगा। विपिन भैया ने फ्रंट कैमरा लगाने की जगह सामने हाईलाइटेड की कारण क्या था, इससे पहले जितने भी कम कैमरे लगाते थे ना, यहाँ लगाते थे। तो भैया ने वीडियो में देखा था कि भैया को थोड़ा लगता था कि कैमरा को छेड़े या सफाई वाला कुछ लगता है गिर जाए, तो अब यहाँ आपका कुछ ऐसा कंसर्न नहीं रहेगा। और फ्रंट कैमरा एकदम से प्रॉपर फिटिंग के साथ लगा है। आप देखेंगे ना, कोई कपड़ा भी मारेगा ना
तो आपका यहाँ पे कैमरे में कुछ अटकेगा नहीं। तो ये साफ हो जाएगा, कैमरा भी साफ हो जाएगा। ये वाला रिव्यू और ये इन्वेंशन, कपड़ा भी नहीं अटकेगा इसमें। ये रिव्यू और ये इन्वेंशन के पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट मैं विपिन सर को देता हूं। सर हर चीज हम नहीं सीखते, कुछ हमें कस्टमर भी सिखाते हैं। तो ये चीज आप मेरे को जो सिखाई है, विपिन भैया ने सिखाई है। अब मैं आपको इस गाड़ी में जो जो सामान लगा है, एक छोटा सा रिव्यू और प्राइसिंग के साथ बताता हूं। कुछ सामान कस्टमर ने मेरे से लगवाया है, कुछ कस्टमर ने सामान दूसरे Hyundai के आउटलेट से लगाया है, मगर जो भी सामान लगाया है सारा जेन्युइन लगाया है। सबका मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू देता हूं। बाद में जब पूरा रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो सर से एक छोटा सा आपके सामने रिव्यू भी जरूर शेयर करूंगा। चलिए चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपको गाड़ी के सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल शेयर करता हूं। अब मैं आता हूं सबसे पहले आपको गाड़ी के अंदर जो जो सामान लगा है वो बताने, मगर उससे पहले मैं बताता हूं मेरी मेहनत के पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट किसका है। वो है मिस्टर अजीम, जिनके थ्रू मैं पूरा काम करवाता हूं गाड़ी में। क्या होता है, जैसे जैसे गाड़ी में एक लड़कियों का हाथ काम करते, जैसे जैसे स्पीड में काम करते, वैसे वैसे इनकी एक्यूरेसी और इनका काम करने के तरीके में भी सुधार आता रहता है। मेरे यहाँ पे जितनी भी मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ पे मैं इस लड़के से करवाता हूँ मॉडिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या आइटम इस लड़के के थ्रू लगाए, क्या क्या मैंने इंस्टॉल किया। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपसे फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरे को मैंने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है। इसके पीछे इन्वेंशन विपिन भैया को जाती है। पहले से पहले कैमरा हम यहाँ लगाते थे, मगर हमने भैया के कहने पे कैमरा आपका यहाँ लगाया है। इस कैमरे का जब मैं आपको व्यू दिखाऊंगा ना गाड़ी के अंदर, तो आप व्यू देखिएगा, व्यू ऑफ एंगल कैसे आया है। इसके अलावा मैंने कस्टमर की गाड़ी में सेकंड आइटम जो लगाई है, ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स लगाए हैं। मैं लॉक करूंगा तो मेरे मिरर फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करूंगा तो मिरर आपके खुल जाएंगे। इस मिरर को कस्टमर ने जो करवाया है वो ब्लैक कलर के अंदर मॉडिफिकेशन कराया है, क्योंकि कस्टमर का प्लान गाड़ी की रूफ को ब्लैक करने का है। ड्यूल टन कॉर्नर के कॉम्बिनेशन के लिए कस्टमर ने अपनी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक फोल्डेबल जब लगाए हैं, ये ब्लैक कलर के अंदर इंस्टॉल करवाया है। सेकंड आइटम मैंने आपको बता दी ऑटोमेटिक फोल्डेबल। थर्ड आइटम जो कस्टमर ने आउटर में लगवाया है वो डोर वाइजर को इंस्टॉल करवाए हैं। ये डोर वाइजर कस्टमर ने मेरे आउटलेट से नहीं करवाए, मगर कस्टमर ने Hyundai से करवाए हैं, तो इसकी वारंटी मेरे यहाँ भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये डोर वाइजर भी हमने ही लगाए हैं। डोर वाइजर के अलावा अगली आइटम कस्टमर की गाड़ी में जो मैंने लगाई है वो पॉप गार्ड्स लगाए हैं कस्टमर ने। पॉप गार्ड का काम गाड़ी की लुक को एनहांस करना है। इसके अलावा सबसे मेन आइटम जो मैं चाहता हूं क्रेटा का बेस मॉडल का कस्टमर हो या टॉप मॉडल का कस्टमर अपनी गाड़ी में जरूर लगाए, वो है ये क्लैडिंग। 9800 की क्लैडिंग है। ये क्लैडिंग लगाने के लिए मैं कस्टमर को इसलिए अप्रोच करता हूं, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी लगती है वो साइड डोर ही लगते हैं, नीचे से ही डोर आपके लगते हैं। गाड़ी कहीं हिट करती है तो आपका यही पोर्शन आपका टच करता है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। मेरा पैर खड़ा, देखिए। सबसे पहले यही चीज आपकी गाड़ी भी, कहीं भी आपकी गाड़ी लगती है तो यही पोर्शन लगता है। तो डोर को प्रोटेक्ट करने में भी ये क्लाइडिंग बहुत ज्यादा आपका योगदान करती है। लुक एनहांसमेंट आप देख सकते हैं स्लाइडिंग की आपको कैसे मिलती है। 9800 की ये क्लाइडिंग है, मगर आप कहीं से भी लगवाएं तो कोशिश करना इसको इंश्योरेंस में जरूर ऐड करवाना, क्योंकि कभी भी आपकी अगर एक क्लाइडिंग टूटेगी तो Hyundai से सेपरेट नहीं आती। क्लेम लेते समय आपको सेट ऑफ 4 भी मिल जाएगा। डोर क्लाइडिंग के अलावा कस्टमर ने जो आउटर में और इसके अलावा काम करवाया है, आइए, रियर कैमरे को हमने इंस्टॉल किया है कस्टमर की गाड़ी में। विदाउट ड्रिल हमने कस्टमर की गाड़ी में रियर कैमरा लगाया है। रियर कैमरा विदाउट ड्रिल लगाने का रीजन ये है, अगर कस्टमर का प्लान 2 साल बाद, 3 साल बाद या 6 महीने बाद 360 कैमरे लगाने का भी होता है, तो इस कैमरे को निकाल के, फ्रंट कैमरे को निकाल के हम इन्हीं पोर्शन के अंदर 360 कैमरा भी लगा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं विपिन जी को भी ये बोलूंगा, कस्टमर मेरे पास महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी आप 360 कैमरा लगाने के लिए बात कहते हैं, तो इनका पैसा हम आपके 360 कैमरे में भी एडजस्ट करेंगे। तो ये आपके वेस्ट नहीं होंगे कैमरे, ये कैमरे का पैसा हम 360 में एडजस्ट करके आपके 360 कैमरे को भी इंस्टॉल करेंगे। 360 कैमरे के अलावा अगर मैं आप इंटीरियर में बताता हूँ कस्टमर ने मेरे से क्या काम करवाया है। कस्टमर ने मेन काम करवाया है बॉस के स्पीकर। 4 बॉस के स्पीकर लगाए हैं, एक सेंटर बॉस का स्पीकर लगाया है, 2 ट्यूटर लगाए हैं। देखिए सर, इसका रिव्यू मेरे लिए देना मुश्किल है, ये फील करने वाली चीज है। ये कस्टमर के रिव्यू से आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर को आउटपुट कैसा मिला स्पीकर का। कस्टमर की गाड़ी में जो 4 बोस के स्पीकर लगाए हैं वो हमने i20 के लगाए हैं, क्रेटा के इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हमारा मेन टारगेट कम बजट के अंदर अपनी गाड़ी को अच्छा तैयार करना था। हमने क्रेटा के सेगमेंट को छोड़ के हमने i20 के सेगमेंट को कैप्चर किया। साथ में हमने अपने डोरों के अंदर डैम्पिंग को भी की है, ताकि डोर आपके फ्लेक्सिबल के साथ मजबूत भी हो जाए। कोशिश करना दोस्तों, मैं इतने सारे लोगों को यूट्यूब की वीडियो में देखता हूं, डैम्पिंग की सीटें अपनी गाड़ी में 8-8, 9-9 लगाते हैं, 10-10 सीटें लगाते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा 5 सीटें ही लगाइएगा। जितनी ज्यादा सीटें लगाएंगे उतना इंपैक्ट आपकी गाड़ी की एवरेज पे भी बढ़ेगा, क्योंकि 5 सीटें 7-8 किलो की हैं दोस्तों। 10 सीटें लगाओगे तो आप 12 से 13 किलो का बाहर लेके घूमोगे, तो 1 से 2 किलोमीटर का इंपैक्ट आपकी एवरेज पे भी पड़ जाएगा। इसके अलावा कस्टमर ने Hyundai के एल-लाइन वाले अलॉय व्हील भी लगाए हैं 18, जो गाड़ी की लुक को एनहांस करने में बहुत ज्यादा योगदान कर रहे हैं। 18 इंच के अलॉय के साथ मोनोग्राम Hyundai का लगाया है। कस्टमर ने एल-लाइन का मोनोग्राम नहीं लगाया। एल-लाइन का मोनोग्राम ना लगाने के पीछे मैं आपको एक अच्छा कारण बताता हूं। एल-लाइन का मोनोग्राम 18-1900 रुपए का है। 18-1900, 18-1900, 18-1900, 18-1900।
8,000 रुपए का मोनोग्राम लगाने से बढ़िया 350 रुपए का भी मोनोग्राम लगा के अपनी गाड़ी की लुक को एनहांस कर सकते हैं। एन लाइन का मोनोग्राम तब लगाओ ना जो आप रेड स्कर्ट लगा रहे हो। 350 रुपए के मोनोग्राम से भी आप अपने लोहे की लुक को एनहांस कर सकते हैं। ये कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आपने 16 इंच का लगाना है लोहे, 17 का लगाना है, 18 का लगाना है, इसका फैसला हम कस्टमर पे ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा मैंने कस्टमर गाड़ी में जो स्टीरियो लगाया है, मैं आपको स्टीरियो दिखाता हूं। कस्टमर की गाड़ी में हमने ये स्टीरियो इंस्टॉल आपके सामने मैंने किया है। स्टीरियो इंस्टॉलेशन के अलावा अगली आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में लगाया है, आपकी गाड़ी में हमने यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल को भी इंस्टॉल किया है। स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल के इंस्टॉलेशन के बाद सेकंड आइटम हमने कस्टमर की गाड़ी में यहाँ पे आपका ट्रिम का पैनल भी चेंज किया। हमने अपर का पैनल इसलिए चेंज किया क्योंकि पूरी ट्रिम 8-9 हजार रुपए की है। आप चाहे तो अपर के पैनल से भी अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगली आइटम हमने कस्टमर गाड़ी में सनग्लास होल्डर को इंस्टॉल किया है। सनग्लास होल्डर को इंस्टॉल करने से कस्टमर की एक तो लुक एनहांस हो जाती है, और दोस्तों हमने इसके अंदर Hyundai जेन्युइन माइक को भी इंस्टॉल किया है। ये पहली ऐसी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ पे आपको पिलर पे कहीं भी नहीं माइक मिलेगा। हमने कस्टमर की गाड़ी में पहली ऐसी यूट्यूब की वीडियो जिसके अंदर हमने सनग्लास होल्डर के अंदर जेन्युइन माइक को भी इंस्टॉल किया है। अब मैं आपको गाड़ी का फ्रंट और रियर कैमरे का व्यू दिखाता हूँ। मैं पहले फ्रंट और रियर कैमरा आपका स्टार्ट करता हूँ। फ्रंट और रियर कैमरे के व्यू के बाद आपको मैं लुक दिखाऊंगा कि क्लैरिटी कितनी अच्छी है फ्रंट और रियर सिर्फ कैमरे की। चलिए अब मैं आपको कैमरे का व्यू दिखाता हूँ। मैंने रिवर्स लगा दिया। रिवर्स की क्लैरिटी आप देख सकते हैं। इस समय शाम के बजे हैं 6। अगर आप घड़ी में टाइम देखेंगे, इस समय बाहर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय डलनेस है वेदर के अंदर, इस समय रोशनी क्लियर नहीं है। इस समय शाम का वेदर है, शाम के टाइम भी आप कैमरे की क्लैरिटी देख सकते हैं। ये आपका रिवर्स कैमरा है 1080 मेगापिक्सल में FPS 60 के अंदर। अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे पे क्लिक करता हूं तो ये फ्रंट कैमरे की क्लैरिटी को भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको क्लियर विजन भी देखने को मिल जाता है। अगर इस कस्टमर ने जो आगे कैमरा लगाया ना दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, देखिए कितना क्लियर विजन मिल रहा है आगे का। पूरा वाइड एंगल में जितने लोग जा रहे हैं और जितने लोग आपके सामने हाईलाइटेड हो रहे हैं, सारे इसके अंदर दिख रहे हैं। आप चाहे तो चलती गाड़ी में दोस्तों इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपके सामने जो जो डिटेल्स बताई वो मेरे को उम्मीद करता हूं कस्टमर क्रेटा के बेस मॉडल का कस्टमर अपने किसी भी आउटलेट से या किसी भी Hyundai की रिस्पेक्टेड जगह से जरूर करवाइएगा। कोशिश कीजिएगा मार्केट जाइए, मगर उन चीजों में जाइए जहां पे फर्क आपको डबल का दिखे। 10-15 हजार रुपए के फर्क के चक्कर में मार्केट जाना मेरे को सोल्यूशन नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल रिव्यू था। बाकी मैंने आपको कस्टमर का रिव्यू भी बताया जो 2 दिन मार्केट घूमने के बाद मेरे पास काम करवाने आया। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में चलेंगे जिसमें मैं आपको कस्टमर का शोरूम के अंदर मेरे साथ कैसा रिव्यू रहा वो बताता हूँ। वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं जिसपे कस्टमर का फीडबैक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी रिपोर्ट कार्ड जो कस्टमर आपके सामने हाईलाइटेड करेंगे। नहीं, क्वालिटी काम सबसे मेन बात है कि ओरिजिनल वायरिंग के साथ में ओरिजिनल सारा सामान गाड़ी में सब मैंने ओरिजिनल डलवाया, और बाकी तो आप क्वालिटी जबरदस्त है। काम सबसे बेस्ट है। थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। ये मान लो कि बहुत जगह घूम के पिछले लगभग 2 महीने से R&D करके तब यहाँ पे पहुंचा हूँ, और सर का तो नंबर नहीं था, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, पहले तो देखा, फिर ऑनलाइन गूगल से फोटो उठाए तो बैकग्राउंड चेक करा कि जहाँ पे सर वीडियो बनाते हैं उसके बैकग्राउंड से फिर मैंने इनका शोरूम ढूंढा, तब ढूंढ के उनको मिला। ठीक है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सर आपको भी बोलूंगा, पब्लिक ही सोशल मीडिया पे बोलूंगा, आने वाले 7-8 दिन में आपको कुछ लगता है ना मेरी जरूरत की नहीं है, हम 100% मनी बैक करने के लिए तैयार हैं। कोई भी कस्टमर कहीं से भी काम करवाता है या मेरे पास आता है तो उसकी वारंटी हर जगह मिलेगी। कोई कस्टमर बाहर से भी सामान लगा के आता है Hyundai का रिस्पेक्टेड एसेसरीज, उसकी वारंटी मैं दूंगा। इसके अलावा जो सर ने सामान लगाया है या सामान कस्टमर ने Hyundai के किसी भी आउटलेट से लगाया है तो उसके लिए सर मैं आपको 7 to 8 डेज का टाइम भी देकर चलता हूँ। कोई चीज आपको लगती है कि मेरे यूज की नहीं, मैंने लगा ली, तो मैं आपको 100% रिफंड का भी एस वीडियो आपको कमिटमेंट करके चलता हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू सर आप सबका मेरे यहाँ पे आने के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।